आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। 18 नवंबर से अब्दुल्लागंज में होने जा रही है एक विशाल भजन प्रतियोगिता, जिसमें पहला इनाम 1 लाख, दूसरा इनाम 51,000, तीसरा इनाम 31,000, इस प्रकार सभी इनाम लगभग 2,98,000 के वितरण किए जाएंगे। इस कार्यक्रम की एक और विशेषता है, इसमें दर्शकों को टोकन दिए जाएंगे। टोकन में 15,000 का इनाम 5 लोगों को मिलेगा। टोकन फ्री जाएंगे, जिसका ड्रॉ फाइनल राउंड में किया जाएगा। स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी की स्मृति में होने वाले कार्यक्रमों के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई और होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई और कार्यकर्ताओं के सुझाव के लिए मंडीदीप में मंगलवार 1 नवंबर से होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट और 11 नवंबर 2022 को सुल्तानपुर स्वर्गीय सुंदरलाल जी की मूर्ति का अनावरण और 18 नवंबर 2022 से अब्दुल्लागंज में विशाल राज्य स्तरीय भजन प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। 18 तारीख को संगीत की भजन संध्या की एक योजना सभी कार्यकर्ताओं ने, प्रमुख लोगों ने बनाई है और 18, 19, 20 लगातार ये कार्यक्रम होगा। स्वाभाविक रूप से हमारी जो मध्य प्रदेश की संस्कृति है और हमारी संस्कृति को सृजित करने का काम हमारे क्षेत्र में अलग अलग लोगों में वो एक प्रकार की जो योग्यता है उसके कारण से हम लोग इस कार्यक्रम को भी सफल बनाए, ऐसी हमने सबसे बात की है। सबसे पहले मैं आप सबको स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हम सबको आपस में एक दूसरे को हम बधाई देते हैं। 11 नवंबर को स्वर्गीय पद्म विभूषण सुंदरलाल पटवा जी की 98वीं जन्म दिवस है। उस कार्यक्रम का जो स्वरूप है वो सुल्तानपुर में स्वर्गीय पटवा जी की मूर्ति का अनावरण होना है और उस कार्यक्रम के तहत आज मंडल अब्दुल्लागंज के हमारे सभी कार्यकर्ताओं की एक बैठक यहाँ रखी गई थी, जिसके अंतर्गत कार्यक्रम में अधिक से अधिक हमारे कार्यकर्ता पहुँचे। सुल्तानपुर में जो 11 नवंबर को जो कार्यक्रम होगा उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सहमति दी और भी संगठन के और हमारे कुछ मध्य प्रदेश शासन के मंत्रियों की भी स्वीकृति आ रही है। 9 तारीख को एक बड़ा स्वास्थ्य शिविर वहाँ पर लगेगा, वो भी स्वर्गीय पटवा जी की स्मृति में हम लोग उस स्वास्थ्य मेले को सुल्तानपुर में आयोजित कर रहे हैं। इसी प्रकार का 10 तारीख को स्वास्थ्य मेला मंडीदीप में लगने जा रहा है और अब्दुल्लागंज की भी अभी योजना बन रही है। यहाँ पर भी हम लोग प्लान करके एक स्वास्थ्य मेला लगाएंगे ताकि आने वाले समय में हम उनके हरदा जिले की रहटगांव तहसील के ग्राम पंचायत टेमागांव की सरपंच श्रीमती रत्ना गणेश पटेल के द्वारा बारिश से खराब हुए किसानों के खेतों में जाने के रास्तों का सुधार कार्य कराया गया, जिससे किसान अशोक योगी, बंटी विश्वकर्मा, अरविंद किरार, मनोज मालवीय, कमलेश मालवीय, बसंत मालवीय, राजेश अमखारे के साथ पंचायत सरपंच प्रतिनिधि और क्षेत्र के किसान स्वयं गणेश पटेल द्वारा आगे रहकर रास्तों का सुधार कार्य करवा रहे हैं। सभी किसानों ने सरपंच का आभार माना। या ट्रैक्टर का आंदे हो ने बूटा देव मार्ग का काम चालू। अशोक भाई योगी के नेतृत्व में ग्राम पंचायत टेमागांव द्वारा बूटा देव तक पहुंचने वाले किसानों का मार्ग का काम आज शुरू किया गया। राजेश भाई सब्बल लेके अपनी मेहनत कर रहे हैं। ठाकुर साहब भी हैं, अरविंद भैया, बंटी भाई, मनोज भाई, लालू हाजी, सबके सामने ये काम व्यवस्थित रूप से चल रहा है। धन्यवाद। आज कटनी जिला अंतर्गत जन अभियान परिषद ब्लॉक बटवारा की नवांकुर संस्था के तौली द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों को लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहयोग राशि के बारे में बताया गया और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटा बेटी में अंतर न समझें, बेटी है तो कल है, शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया। आज जन अभियान परिषद ब्लॉक बड़वारा की नवांकुर संस्था खिदौली के तत्वाधान में और हमारी ब्लॉक समन्वयक श्रीमती नंदिनी भाटिया जी के मार्गदर्शन में खिदौली के आंगनबाड़ी केंद्र में आज हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। आज हम लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आने वाले विभिन्न योजनाओं के बारे में आप सब लोगों को बता रहा हूँ।
कि शासन द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना का एक बहुत अच्छा कार्य चलाया जा रहा है, जिससे हमें हमारे बच्चियों के लिए कक्षा 6वीं प्रवेश में राशि दी जाती है, कक्षा 9वीं प्रवेश में राशि मिलती है, कक्षा 12वीं में जब हमारी बिटिया जाती है तब उसको राशि मिलती है, और जब हमारी बिटिया 21 साल की हो जाती है। कटनी में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे बहुत से लोग अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस बार ये पर्व 2 नवंबर यानी आज है। ये प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का भारतीय संस्कृति का पर्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति और उनकी मंगल कामना के लिए आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और भोजन करने से रोगों का नाश होता है। अक्षय नवमी के धात्री नवमी और कुष्मांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है। जानकारी के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और शिव जी का निवास होता है। यही वजह है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। ऐसा करने पर इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और कटनी के बाबा घाट पर महिलाओं ने आंवले के वृक्ष की पूजा कर आंवले के वृक्ष की परिक्रमा की और अपने परिवार के साथ भोजन किया और अपने परिवार की खुशहाली की भगवान विष्णु से मंगल कामना की। तो आज काफी महिलाओं की भीड़ है और आज एक आंवला नवमी भी है। जी जी। ये पूजा कैसी मनाई जाती है? ये इसमें इसका विधान ये है, आंवला का वृक्ष का पूजन होता है। महिलाएं अपने सुहाग की और सुख शांति समृद्धि के लिए जो है तो इसका पूजन करती हैं। 108 परिक्रमा लगाती हैं, कोई अनेक वस्तुओं से जो जिसकी श्रद्धा है। आंवला की पूजा क्यों की जाती है? आंवले का देखिए, वैसे तो वैज्ञानिक यदि पद्धति से देखा जाए तो ये आयुर्वेदिक से जुड़ा हुआ वृक्ष है। इसके सेवन करने से नाना प्रकार के रोगों की जो है तो क्षय होता, नष्ट होते हैं। और पूजन का विष्णु भगवान का धार्मिक पद्धति में देखा जाए तो इसमें विष्णु भगवान का कार्तिक के महीने में निवास होता है, इसलिए विष्णु भगवान का, लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन होता है। ये पूजन लगभग यहाँ पे कब से चली आ रही है? ये लगभग मेरे को, जब मेरे दादाजी थे यहाँ पर, तो मैं तो लगभग 30 साल से देख रहा हूँ, उसके पहले से चला आ रहा है। इसमें क्या क्या किया जाता है? इसमें आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। 108 परिक्रमा लगाती हैं महिलाएं और भोजन प्रसादी जो बना करके लाते हैं वो पाते हैं। और जो कुछ लोग यहाँ आके भी बनाते हैं, कुछ घर से लेके आते हैं तो बनाते हैं। यहाँ कितने लोग एकत्र हो जाते हैं? लगभग जैसे अब हमेशा बढ़ती ही रहती है जनसंख्या, कम से कम 2-2,5-3 हज़ार व्यक्ति सुबह से शाम तक में। क्या नाम है आपका? मैं पंडित सतीश मिश्रा जी। आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, पूजा की आपने आंवले की और यहाँ भोजन किया, तो क्यों किया भोजन और क्यों की पूजा? क्या कारण है इस पूजा का, क्या महत्व है? ये पूजा माता पार्वती ने किया था अपने सुहाग की लंबी उम्र के खातिर, अपने घर परिवार के खातिर। तो इसी को हम लोग निभाते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं, सबको इकट्ठा होके, क्योंकि पुरानी प्रथा है तो चली आ रही, तो इसको हम लोग भी करते हैं कि हम लोग भी सब अपने घर परिवार के खुशहाली के खातिर और अपने पति की लंबी उम्र के खातिर उसी को हम लोग निभा रहे हैं। क्या नाम है आपका? आशा विश्वकर्मा। कहाँ रहती हैं आप? गायत्री नगर। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।